ये देखिए, ये कार्यालय, ये जो राजद कार्यालय का जो चुनाव प्रचार अभियान है, उसके लिए ये जो अधिकृत कार्यालय है उसके अंदर की तस्वीर है। ये जो भीड़ यहाँ पर कार्यकर्ताओं की है, इतनी भीड़ है, इतने कार्यकर्ता तो यहाँ ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि क्षेत्र में कितने लोग घूम रहे होंगे। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी हैं और CPI-ML भाकपा माले के कार्यकर्ता भी हैं। और यहाँ पे सभी जो पार्टी से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, वे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो राजद के प्रखंड अध्यक्ष हैं और जो भी वरिष्ठ नेता हैं, वो सब लोग बैठे हुए हैं। अभी हम थोड़ा जायज़ा लेंगे उनसे भी बात करके कि क्या स्थिति है राजद के प्रत्याशी की नोखा विधानसभा क्षेत्र में। तो ये नोखा विधानसभा क्षेत्र के अभी नासीगंज में हूँ मैं। और यहाँ पर ये देखिए, जो राजद जो संगठन है उसके पदाधिकारी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे राजद प्रखंड अध्यक्ष मन्ना खां हैं और नगर अध्यक्ष जमील अख्तर हैं और पूर्व पार्षद परमानंद सिंह हैं, पूर्व पार्षद अजय सिंह हैं और यहाँ पे युवा राजद के नेता अनिल सिंह हैं। और ये देखिए, पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नासीगंज के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष शिव कल्याण भारद्वाज जी हैं। और ये सभी लोग हैं यहाँ पे। एक देखिए, समाज सेवी और राजद के कार्यकर्ता बबन सिंह यादव हैं। तो आइए अब हम ज़रा बात करते हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष से और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि नोखा विधानसभा क्षेत्र में इनकी जो प्रत्याशी है, और प्रत्याशी कौन है, अनीता चौधरी जी हैं जो निवर्तमान विधायक हैं। और इससे पहले 2 बार प्रत्याशी ने, अनीता चौधरी ने, इसी नोखा विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत दर्ज कराई है और बहुत अच्छे मार्जिन से जीती थी 2 बार। और इस बार हम जानने की कोशिश करेंगे, ये तीसरी बार है और ये अनीता चौधरी हैट्रिक लगाने के चक्कर में हैं। तो हैट्रिक इनकी कामयाब होगी या नहीं होगी, ये हम कार्यकर्ताओं से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए भाई, प्रखंड अध्यक्ष मन्ना खां जी, बताइए कि ये जो चुनाव प्रचार अभियान है राष्ट्रीय जनता दल का, यानी महागठबंधन समर्थित जो प्रत्याशी हैं राजद की निवर्तमान विधायक अनीता चौधरी, उनका चुनाव प्रचार अभियान किस तरह से चल रहा है नोखा विधानसभा क्षेत्र में? पहले तो न्यूज़ एक्सिस का मैं धन्यवाद करता हूं आज के लिए। और हमारा जो चुनाव प्रचार चल रहा है बहुत जोरों शोर पर चल रहा है। और अनीता देवी का ये तीसरा हैट्रिक जो है वो फुल बहुमत से हम लोगों को तो 1/3 से, मतलब वोट कम से कम हम लोगों का लग रहा है कि 50 प्लस 55 के आसपास में जीत जाएगा। हमको लगता है कि जितना जीतेंगे उतना उनका वोट भी आएगा कि नहीं। और हर जगह एक लहर चली हुई है अनीता देवी की कि तीसरी बार ये अनीता देवी नोखा विधानसभा की एक गांधी नहीं, एक गांधी है आज के डेट की। तो इस में हमको लगता है हर जाति, हर समाज, अब वैश्य समाज भी हम लोगों को इस बार वोट कर रहा है, दलित समाज, हर समाज हम लोगों को वोट कर रहा है। इस चलते हम लोगों को आंकड़ा लग रहा है कि 1/3 बहुमत से हम लोग इस साल लीडिंग करेंगे अनीता देवी। लेकिन जदयू के लोग दावा कर रहे हैं कि अब की उनकी जीत सुनिश्चित है नोखा विधानसभा से। इसके बारे में क्या कहना है? ये सब झूठा प्रोपेगेंडा लग रहा है। अब लोग अपनी हार तय मान, जब अमित शाह जैसे डरे हुए हैं, नरेंद्र मोदी जैसे लोग डरे हुए हैं, तो कार्यकर्ता का क्या है? इन लोगों को तो एक डर मच गई है कि अब हम लोगों की सत्ता हाथ से जा रही है, हम लोगों की सत्ता हाथ से खिसक रही है, तेजस्वी की सरकार आने वाली है, तो हम लोगों का क्या होगा? इन लोग का एक डर सा माहौल बना हुआ है। अब तरह तरह का र्यूमर प्रोपेगेंडा उड़ा रहा है, ऐसा कोई चलने वाला नहीं है। अब ये एकदम राजदमय हो गया है हमारा नोखा विधानसभा। नोखा ही विधानसभा नहीं, हमारा पूरा बिहार राजदमय हो रहा है। अच्छा, इस चुनाव में पहली बार जन स्वराज पार्टी भी मैदान में है और नोखा विधानसभा क्षेत्र से एक अल्पसंख्यक समुदाय के प्रत्याशी हैं। तो और राजद को अल्पसंख्यक लोगों का वोट अधिकांश मिलता है
तो इस बार जो यहाँ से जन स्वराज पार्टी के अल्पसंख्यक समुदाय के जो प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में क्या जन स्वराज कोई टक्कर दे रही है राजद को? कोई टक्कर ही नहीं है उनका। हम लोगों को तो लग रहा है कि 1000-1200 रुपये भी वोट उनका आ जाता बहुत। जिस गांव से वो कैंडिडेट है उस गांव से हमारा 90-95% आने की उम्मीद है। उसी गांव के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे नॉमिनेशन में जा रहे हैं, हमारा प्रचार कर रहे हैं। तो इसमें क्या समझाया जाएगा? हम तो लग रहा है कि 95% पे उन्हीं के गाँव से है, तो और बाकी मुसलमान में क्या इसका कीमत पड़ेगा? तो कितना आप अनुमान लगाते हैं, कितना मार्जिन से इस बार निवर्तमान विधायक आपकी जीत दर्ज कराने जा रही हैं? 55,000 प्लस वोट से। चलिए ठीक है, न्यूज़ एक्सिस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना खां साहब। शुक्रिया। आइए अब हम राजद के नगर अध्यक्ष, नासिरगंज नगर के जो अध्यक्ष हैं राजद के, जमील अख्तर साहब, उनसे बात करना चाहेंगे। तो बताइए भाई जमील अख्तर साहब, आपका क्या आकलन है? जी, आकलन देखना है क्या, इधर हम लोग तो हैट्रिक मार रहे हैं इस बार भी, बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग जीत रहे हैं। आप हम लोग ऑफिस का ही हाल देखिए कि ऑफिस में हम लोग कितने लोग हैं, तो क्षेत्र में हम लोगों का पुरजोर एकदम समर्थन हर जगह से मिल रहा है। और लोगों का पूर्ण समर्थन ये भी है कि मतलब तीसरी बार हम लोगों को मैडम को जिताना है और सदन में भेजना है। ये तो हम लोग का एकदम मुख्य कार्य है, आप देख ही रहे हैं। और रहा बात की ये आप जो अल्पसंख्यक का बात किए, जो अल्पसंख्यक जन स्वराज से मिला है टिकट, वो तो हम लोगों के कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएंगे। वो उनका मुश्किल से हम आपके चैनल के माध्यम से कहना तो वो 1000 से नीचे रहेंगे, 1000 वोट भी उनका नहीं आएगा। ये मेरा आंकड़ा है, मेरा अनुभव है। अच्छा, ये चलिए, आपको धन्यवाद यूनिवर्सिटी से बात करने के लिए। अब हम नासिरगंज नगर पंचायत के पूर्व पार्षद परमानंद सिंह से मुखातिब हैं और वो अपने विचार रखेंगे राजद प्रत्याशी को लेकर। अभी हमारे नोखा के विधायक अब की बार तिरबल छक्का मारकर नोखा विधानसभा से जीत हासिल करेगी। और इस समय मोदी और नीतीश की सरकार जो है जुमलों की सरकार है। नौजवानों को और किसानों को वो कुछ नहीं देखती है, सिर्फ अपनी वोट के लिए हिंदू मुस्लिम करती रहती है, बस विशेष नहीं। चलिए धन्यवाद। और अब हम राजद के वरिष्ठ नेता और नगर पंचायत के पूर्व पार्षद अजय कुमार सिंह, क्योंकि ये तो राजद के प्रदेश स्तरीय कमेटी में भी रह चुके हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि निवर्तमान विधायक अनीता चौधरी की क्या स्थिति है नोखा विधानसभा क्षेत्र में। मैं सबसे पहले इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रही बात की नोखा विधानसभा में हमारे पूर्व मंत्री और हमारे जो आरजेडी से हमारे कैंडिडेट हैं अनीता चौधरी जी, अब कहीं लड़ाई ही नहीं रह गई है। लड़ाई तो ख़त्म हो गई है। सारे जन समूह पूरे नोखा विधानसभा के चाहे जिस जाति को हो, जिस धर्म के हो, सारे लोग एकजुट हो गए हैं। और बिहार के सत्ता में जो 20 साल से जो गरीब मजदूर, नौजवान, किसान, छात्रों को आंखों पर पट्टी बांधकर 20 साल तक ठगने को काम किया है, तो नोखा विधानसभा की जनता उनको ईंट के जवाब पत्थर से दे। चलिए धन्यवाद अजय कुमार सिंह जी। अब हम युवा राजद के नेता अनिल कुमार सिंह से बात करना चाहेंगे और ये अपने विचार रखें। धन्यवाद आपके चैनल को। हम अपने माध्यम से युवा राजद प्रखंड नासिरगंज की ओर से यही आह्वान करना चाहते हैं कि जो युवाओं में जोश है, इस बार का चुनाव 2025 का जो चुनाव हो रहा है पूरा युवा के लिए हो रहा है। इसमें दो ही लड़ाई है। इसमें सत्ता पक्ष जो है दावा कर रही है कि 2005 से पहले क्या था, लेकिन हमको आपको भी जान रहे होंगे 2005 में जो बच्चा जन्म लिया था आज उसका एज क्या हुआ, उसका नौकरी करने का एज हो गया। तब पर भी सत्ता पक्ष अभी नौकरी देने में असफलता हासिल की हुई है। और तब पर भी हर एक
जाके माइक में अनाउंस कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। जो भी नेता आ रहे हैं, बाहरी आ रहे हैं, यहाँ के जो नेता हैं सत्ता पक्ष के, वो अनाउंस कर रहे हैं कि 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले और 2000 अभी क्या स्थिति है। युवाओं का आधा से अधिक आबादी बिहार में युवाओं का आबादी है, लेकिन नौकरी कहीं भी नहीं मिला। हमारे नेता ने जब 17 महीना आए साता में नौकरी देने का स्टार्ट किए, तब लोग बोल रहे हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। 14 में मोदी जी बोले थे 2 करोड़, कितना नौकरी दिए? आज बोल रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे। संभव है? ये सब जुमला चल रहा है। किसी भी सत्ता के डर इन लोग का सता रहा है कि इस बार हम लोग के हाथ से सत्ता जा रही है। युवाओं ने ठान लिया है, पूरे बिहार का, नासरीगंज का युवा भी, कि इस बार अनीता देवी को 50+ वोटों से अधिक मतों से जिताना है। और पूरे बिहार में युवाओं का लहर है। इस बार सत्ता परिवर्तन तय है और 200 सीट से अधिक सीट से हम लोग विजयी हो रहा है। मेरा सत्ता आ रहा है राजद का गठबंधन का। और ये देखिए, ये राजद के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष जो बिल्कुल ही दिलों की गहराई से राजद के साथ जुड़े हुए हैं और ये सपने में भी राजद को ही याद करते हैं। तो अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से चुनाव प्रचार अभियान आगे चल रहा है और जो निवर्तमान विधायक जो यहाँ से प्रत्याशी भी हैं, अनीता चौधरी जी, उनकी क्या स्थिति है नोखा विधानसभा क्षेत्र में। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। 2 मुद्दे हैं यहाँ पे नोखा विधानसभा में और पूरे बिहार में। एक तो 2005 के बाद पहली बार अगर किसी ने मुद्दे की राजनीति की है तो उसका नाम है जुआ तेजस्वी यादव, जिसने 17 महीने के अपने सरकार में 5 लाख नौकरी दे करके ये साबित कर दिया कि आने वाले दिनों में वो आएंगे और नौजवानों को बहुत कुछ उनसे मिलेगा। दूसरी चीज़, नोखा विधानसभा की जहाँ तक बात है, हमारे प्रखंड अध्यक्ष, युवा प्रखंड अध्यक्ष सभी ने कहा कि 50,000, मुझे लगता है कि 60,000 प्लस जाएगा, क्योंकि इस कैंडिडेट का कोई सानी नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ये कैंडिडेट ऐसी हैं कि एक बच्चा का बर्थडे भी होता है, अगर उसमें कोई इनवाइट कर दे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। वो चाहे पक्ष हो, चाहे फूल हो, चाहे कांटा हो, इन्होंने कभी ऐसा नहीं किया कि किसके पास जाना है किसके पास नहीं जाना है। वो ये समझती हैं कि मैं अगर विधायक हूँ तो जो वोट दिया है उसकी भी विधायक हूँ और जो वोट नहीं दिया है उसकी भी विधायक हूँ। यही कारण है कि 20% वोट अलग से अनीता चौधरी में जुड़ेगा। उसके बाद तो महागठबंधन है ही। 60,000 प्लस वोट से हम लोग इनको सदन में भेजेंगे और तेजस्वी यादव की सरकार आएगी, युवाओं को नौकरी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद शिव कल्याण भारद्वाज जी। हम लोग निकल रहे हैं। और देखिए, इस राजद कार्यालय में राजद के कार्यकर्ताओं के अलावा CPI-ML भाकपा माले के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं और जो राजद कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चुनाव प्रचार अभियान में हैं। तो आइए भाई, अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम पड़ेगा कामेश्वर पासवान। अच्छा, और मैं कहना चाहता हूँ, किस पार्टी से जुड़े हुए हैं आप? हम CPI-ML, अभी हम लोग तो गठबंधन में हैं। हम लोग प्रचार कर रहे हैं अनीता जी के कंधे में कंधे मिलाकर। और मोदी जी कहे थे 14 में कि किसान को दोगुना नफा करवाएंगे और नौजुवक के 2 करोड़, और यही बोले थे। इनका वादा सब फेल हो गया कि काला धन लाएंगे तो 15-15 लाख जन योजना में खेती करेंगे। सब ने गरीबों ने पहचान लिया है इनका नाकाब पढ़ने के और सुशासन बाबू के जो कहा वो वादा नहीं पूरा किया। तेजस्वी जी ने 17,000 करीब 17 महीना में 5 लाख नौजुवक को रोजगार दिए। अब यही कहना है कि सब जुमलाबाजी नहीं चलेगा। तो आप माले के कार्यकर्ता हैं, माले के कैडर हैं और ये लालटेन छाप की टोपी पहने हुए हैं राजद की। अरे हम लोग गठबंधन में सब चलता है, लाल भी चलता है और लालटेन भी चलता है। हम लोग जब मिलिए गए तो कौनो टोपी पहनेगा, कौनो कंधे से कंधे मिला के। अनीता चौधरी कम से कम हम लोग 60,000 से की बारी लोग विधानसभा में हम लोग विदा करेंगे पटना।
और 22 गो शाहबाद से सीट है। हम लोग अपनी उम्मीद करेंगे 2 गो एनडीए के पास थे नू अकी परी हम लोग पूरा 22 का 22 जीत कर तेजस्वी जी का सरकार बनाएंगे और नौजुवक का रोजगार देंगे। और मोदी जी आए यहीं विक्रमगंज और यहाँ के डलमिया नगर कंपनी था, कुछ नहीं नौजवान के बोले, यहाँ पर अमजोर था, क्या कहेंगे, जुमलाबाजी कबो नहीं चलेगा। रोजगार के बारे में यहाँ के डालमिया नगर कंपनी पे बोलते, अमझोर पे बोलते, तब हम लोग जानते हैं यह जुमलाबाजी कबो नहीं चलेगा। मोदी जी और सुशासन बाबू कहते थे कि प्लेन रोकेंगे, किस आधार पर प्लेन रोकेंगे जब यहाँ के कहते हैं कि विशेष राज्य दौरा देंगे। पीछे पीछे घूमिए, आपको नहीं मिल रहा है। सबने नौजवान ने पहचान लिया है कि हमारा कोर ओरिजिनिटी दे रहा है, इसलिए 17 महीना में 5 लाख, इसलिए हम लोग अनीता चौधरी का ऊपर 60,000 से विजयी बना को पटना विदा करेंगे। चलिए, न्यूज़ एक्सिस से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, एक बार फिर से मैं राजद कार्यालय में उपस्थित कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको दिखा रहा हूँ। ये सभी लोग बारी बारी से चुनाव प्रचार अभियान का हिस्सा बन रहे हैं और इन लोगों का कहना है, जो राजद कार्यालय है, इनके सूत्रों का कहना है कि सिर्फ नासरीगंज प्रखंड क्षेत्र में जो यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित हैं, इनसे कई गुना कार्यकर्ता क्षेत्र में घूम रहे हैं और हर गली मोहल्ले में राजद का लालटेन लेकर लोगों को कन्विंस कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि राजद को वोट क्यों देना चाहिए। खुशबू परवेज, न्यूज़ एक्सिस के लिए। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।